देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चैप्टर्स का फार्मूला को डिस्कस किए थे और कुछ फार्मूला समझाने की कोशिश किए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल के दिखा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी डिराइव किए थे, उसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है। अब आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 14 RS अग्रवाल का बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल ही आसान सा दिया हुआ है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस 24 सेंटीमीटर एंड द हाइट 14.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, उस पर रख करके तुम निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट को कहा जाता है, हाइट कहो या एल्टीट्यूड कहो दोनों सेम ही चीज़ है। तो दिया हुआ है कि द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड is 3 times its altitude. If the cost of sowing the field is 58 per hectare, is rupees 783. Find its base and the height. तो एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड, यहां से हम एल्टीट्यूड ऐसे खींच दिए, ये आपका बेस हो गया। तो दिया हुआ है कि द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड, मतलब जो इसका बेस है इस एल्टीट्यूड का 3 टाइम है। तो अगर हम एल्टीट्यूड को x मानते हैं तो बेस कितना हो गया, 3x, है ना। मतलब कि लेट, अगर हम एल्टीट्यूड x मानते हैं तो बेस कितना हो गया, 3x। एक चीज फिर यहां पर दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड, तो कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड दिया हुआ 58 पर हेक्टर, मतलब 1 हेक्टर फील्ड को सोइंग करने का जो रेट है वो 58 रुपीज़ है, और जो टोटल कॉस्ट होता है वो हो जाता है 783। तो आप यहां पे ऐसे लिखेगा कि कॉस्ट ऑफ सोइंग इक्वल्स टू होता है रेट इंटू एरिया, जो भी उसका रेट है इंटू एरिया। अब जो कॉस्ट ऑफ सोइंग आपका दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 783 रुपये, 783। रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रुपीस 58 पर हेक्टर। हेक्टर आपको मालूम है, इनटू एरिया, ठीक है। तो अगर हम यहां से एरिया निकालेंगे तो ये 58 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आएगा, हेक्टर डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहां से लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू रुपीज 783 बाई में रुपीज 58, और यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा हेक्टर, ठीक है। हेक्टर का मतलब होता है कि हेक्टर एक ऐसा स्क्वायर फील्ड है, आप सिंपल सा ऐसे समझिएगा कि हेक्टर का मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर फील्ड जिसका ईच साइड 100 मीटर है। तो एक फील्ड जिसका ईच साइड 100 मीटर है, उसका जो एरिया होगा उसको 1 हेक्टर कहते हैं, मतलब 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर को ही 1 हेक्टर कहा जाता है। तो 1 हेक्टर को क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एरिया के जगह पर लिख देते हैं, रुपये से रुपीस कट गया, 783 58, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हेक्टर के जगह पे, 100 इंटू 100 मीटर एरिया। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो लिख सकते हैं ना। अब यहां से 58, देखो 29 के टेबल में काटेंगे इसको कितने बार में, 2 टाइम में,
ये 29 के टेबल में कितने टाइम में कटेगा? तो 29 2 जा कितना हुआ 58, 203, 203 कितने बार में आएगा? हमको लगता है 7 टाइम में। 29 इंटू 7, 3 और 14, 29 और 27 है ना, तो 3, 20, फिर 8 और फिर यहाँ से 5, 3, 8, 7, 783, ठीक है 27 टाइम में। फिर इसको इससे काट दोगे कितने बार में? 50। क्लियर? तो आपका यहाँ से एरिया आ गया, समझ में आया? एरिया की जगह पे ये लिखे, यहाँ पे ये लिख दिया फार्मूला। अब हम लोग हाफ, देखो अब तुम्हारे यहाँ पे कट के बचा कितना? 27 इंटू 50 इंटू 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है आपका? 3x इंटू हाइट x। अब यहाँ से 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 27 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 2 बाई में 3 और यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, है ना? अब यहाँ से आप 3 से इसको काटिए, कितने बार में? 9। 2 इंटू 50 100 हो गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इसको x स्क्वायर को पहले लिख दो, ये वाला पार्ट को हम पहले लिख दिए। x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। कैसे 100? 2 इंटू 50 100 हो गया ना। तो फिर आपका x इक्वल्स टू कितना हो गया? रूट अंडर 9 100 100। 9 किसका है? 3 और 100 का 2 पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो मतलब कि x बड़ा हो गया 3 इंटू 100 मीटर, मतलब कि 300 मीटर। निकालना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो इसका मतलब हो गया कि बेस आपका हो गया 3x। पहले तो लिखेंगे हाइट। हाइट आपका कितना था? x। हाइट मतलब अल्टीट्यूड, तो हाइट आपका था x। x का मतलब 300 मीटर और बेस कितना हो गया? 3x। तो 3 इंटू 300 मतलब 900 मीटर। क्लियर? समझ में आया? ये इस तरीके से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइंड, ये समझ में आ गया ना? अब चलिए उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है अब हीरोज फॉर्मूला में बनेगा। हीरोज इरेज कर दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। आप भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना सीख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर नेमिंग करेंगे A B C, 1 मिनट रुक जाइए, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मतलब 42। तो अगर ये मेरा A है तो इसके सामने ये आ गया A, ये B है तो B, और ये C है तो ये C। और फर्स्ट साइड A दिया हुआ आपका 42 सेंटीमीटर, B दिया हुआ कितना? B दिया हुआ 34 सेंटीमीटर और C दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया।
इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हाइट निकालना है और किस साइड पर हाइट निकालना है, सबसे जो लंबा वाला साइड है, मतलब लंबे वाला साइड को बेस मान करके फिर आपको हाइट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। चूंकि इस ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका अगर एरिया हमको निकालना है तो उसके लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एस। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट मीन्स यहाँ से हो गया 42 प्लस 34 प्लस 20 बाई 2। ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 42 प्लस 34 हो गया आपका 76 प्लस 20 96, 96 बाई 2 48 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, फिर यहां से हो गया रूट अंडर S 48 इंटू 48 माइनस 40 इंटू 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 20। चूंकि एरिया है तो बाहर में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, वो रूट से बाहर लिखेंगे। फिर यहां से आपका कितना आ गया 48 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर। अब क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर लें? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सबको प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, अब जैसे 48 है तो 48 को तुम क्या ब्रेक करोगे, 48 को पहले ब्रेक करोगे तो लिखोगे ऐसे, देखो 48 तो 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3। एक काम तो ये कर सकते हो, नहीं तो अगर आप पेयरिंग करना चाहो तो पेयरिंग भी कर सकते हो आसानी से। आप ज़्यादा झमेला नहीं लो, बाद में देखो अगर हम इसको ब्रेक करना रहता ना तो इसको हम लोग लिख देते 6 इंटू 8, 6 का पेयर हो गया, 6 बाहर तो बचा सिर्फ 8 ना, 8 को ब्रेक करते हैं। यहाँ 14 28 है ना, तो इस 28 को लिखते हैं 14 इंटू 2, तो यहाँ से 14 का पेयर हो जाता, 14 बाहर आ जाता। फिर यहाँ से 8 बचता है, यहाँ से 2 बचता है, 8 इंटू 2 16, 16 का रूट कितना होता है, वैसे भी आराम से आ सकता है। या तुम ऐसे ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और फिर पेयर करके बाहर निकालोगे। और नहीं तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चूंकि एक छोटा नंबर देखे 6, तो हम इसमें से 6 कर देते हैं, तो 8 इंटू 6, 48 को 8 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे कितना है 14, 28 को क्या लिखेंगे 14 इंटू 2, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, बाहर निकाल लेंगे 6 इंटू 2, रूट के अंदर क्या बचा 8 इंटू 2 सेंटीमीटर, 6 इंटू, अब 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 16 का रूट 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नहीं तो आप पहले इसको पूरा ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो, फिर रूट से बाहर निकाल लो। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, आप 14 4 जा 56, 56 6 जा 336 सेंटीमीटर एरिया आ गया, एरिया आ गया। अब निकालना था हाइट,
करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको याद होगा कि हम फॉर्मूला बताएंगे हाइट का, कि हाइट इक्वल टू होता है आपका एरिया इंटू 2 बाई में बेस। हाइट जब भी निकालना हो तो एरिया इंटू 2 बाई में बेस। कहां से फॉर्मूला आया? वो फॉर्मूला था ना, देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में a इंटू 2, और फिर यहां से बेस को हाइट आ गया, तो h इक्वल टू कितना हो गया, एरिया इंटू 2 बाई बेस। तो वैसे ही वहां पे लिखे। अब एरिया देख लीजिए आपका कितना है, 336। तो यहां लिखेंगे 336 इंटू 2, और बेस कितना है आपका, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 42। ये सेंटीमीटर में कितना से काटते हैं, पहले हम ये से काटते हैं, 6 से काटते हैं। 6 से काटेंगे तो ये आएगा मेरा 56 टाइम में, ये आएगा 7 टाइम। इसको 2 को ऐसे ही रहने दो। फिर 7 से ये कितने बार में, 8, मतलब कि 16 सेंटीमीटर। यहां से हाइट आपका आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सिमिलर वे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ट्रायंगल में तीनों साइड दिया रहेगा तो आप हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके आप एरिया निकाल लोगे, और जब भी हाइट निकालना हो एरिया इंटू 2 बाई बेस करके निकालोगे। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो एकदम सिमिलर है। यदि आप कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। मतलब ये सब कुछ तो सेम है, एरिया तो ऐसी सेम निकालेंगे, लेकिन जब हमको हाइट निकालना होगा तो बेस हम किसको लेंगे, स्मॉलेस्ट साइड। एरिया निकाल लेंगे जैसे निकालते हो, फिर यहाँ लिखना हाइट इक्वल टू एरिया इंटू 2 बाई बेस, लेकिन बेस सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उसको लोगे। क्लियर? उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 91, 98, 105, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। सेम क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर प्रैक्टिस क्या करोगे, फिर रट जाओगे। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6, उसे कॉपी पे मैथ दे दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 and its perimeter is 150 meters. Find the area of ट्रायंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल है, मान लिया कि मेरा ट्रायंगल है, मान लिया मेरा ये ए बी सी, ये साइड हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है ना? अब दिया हुआ है कि इस साइड का जो रेशियो है, वो साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:12:13। मतलब अगर हम ए को मान लेते हैं 5 के, बी को मान लेते हैं 12 के, तो सी को कितना मानेंगे, 13 के रेशियो मान लिए। फिर पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ 150। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5K प्लस 12K प्लस 13K, इक्वल्स टू
150। 5 + 12 70 + 30 कितना हो गया 30K। 30K इक्वल टू कितना हो गया 150। K बराबर कितना हो गया 150/30 कट के 5। इसका मतलब ये जो साइड आया वो कितना आया 5K। K का वैल्यू कितना है 5, तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। वो कितना है 12 × 5 60 सेंटीमीटर और 13 × 5 65। तो ट्रायंगल का तीनों साइड हमको मालूम चल गया। कितना मालूम चला 25 60 65। 5K का वैल्यू 5 था तो 5 5 जा। समझ में आया ना कैसे लिखें। अब फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसके लिए फिर लिखते हैं एस। तो एस बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे A + B + C/2। तो A + B + C मतलब होता है पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 150/2 कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं एरिया ट्रायंगल मान लिया ABC लिख देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे S - A B इक्वल्स टू S कितना है 75 -25 फिर 75 - 60 फिर 75 - 65। बीच में अगर कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ 75 50 फिर 15 10 हुआ ना। अब यहां से हम लोग ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो आप 75 को क्या लिख सकते हो छोड़े इस बार हम पूरा ब्रेक कर देते हैं। तो 5 × 5 × 3। 50 को क्या लिखेंगे 5 × 5 × 2। उसी तरीके से 15 को क्या लिखेंगे 5 × 3 और 10 को 5 × 2 हो गया। पहले 2 काउंट करो कितना है 1 2 2 है 1 बाहर आएगा। 3 काउंट करो 1 2 1 बाहर आएगा। 5 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है तो हाफ 3 बाहर आएगा। 5 × 5 × 5 मतलब कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 250 250 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है एग्जैक्ट सेम है मतलब उसमें भी साइड का रेशियो दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। बस एक्स्ट्रा क्या इसमें ऐड कर दिया है कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। तो कॉस्ट ऑफ अगर प्लगिंग रहेगा ना तो आप यहाँ पे बस सेम काम करना सेम यहीं तक आना एरिया निकालना। प्लगिंग मतलब होता है कि खेत को खुदाई करना का कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग लिखेगा आप एरिया इंटू रेट ऑफ प्लगिंग जो भी है। तो आप लिखेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ उसको प्लाव हम लोग बोलते हैं। अब समझ में आया देखो प्लगिंग तो यहां पर लिखना है एरिया इंटू रेट। जैसे यहां पे एरिया आया है 750 रेट दिया 5 रुपया तो 750 को कितना से इंटू कर दें वो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आ जाएगा। इसको बताने की ज़रूरत आपको नहीं है।
आप सिमिलर वे में बना लोगे। समझे? क्वेश्चन नंबर 7 में बस एरिया निकाल के फिर उसको रेट से इनटू कर देना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8 पे। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 8 मीटर 85 मीटर एंड 154 मीटर। एक ट्रायंगल का दो साइड हमको दिया हुआ है, एक 85 मीटर दिया हुआ है और एक 154 मीटर दिया हुआ है, एंड इट्स पेरीमीटर 324 मीटर। एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154, और 154 पे जो हाइट है वो हाइट निकालना, मतलब बेस 154 लेना है और फिर हमको हाइट निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ए बी सी। दो साइड दिया हुआ है, मान लिया कि एक दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, मीटर। थर्ड सी हमको नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है 324 मीटर। पेरीमीटर का मतलब तो आपको मालूम ही है कि सम ऑफ ऑल साइड। तो इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 324 मीटर। ए मालूम है आपको 85 मीटर, बी मालूम है 154 मीटर, सी नहीं मालूम है, रहने दीजिए, 324 मीटर। तो अगर आपको लिखना है C इक्वल्स टू, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 154 प्लस 85 कितना हुआ 154 85 932 239 है ना, और उस तरफ ले जा करके माइनस कर दीजिए, मतलब इन दोनों को ऐड करके उधर ले जा करके, तो 324 माइनस 239 5 12 9 नहीं 85। तो इसका मतलब थर्ड साइड जो है आपका 80। अब इस ट्रायंगल का तीनों साइड हमको मालूम चल गया। अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो पहले लिखेंगे एस बराबर तो पेरीमीटर बाय 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। तो ये ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 का मतलब पेरीमीटर बाय 2। तो वो तो आपको दिया हुआ है कितना 324 बाय में 2, तो हो गया 162 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ट्रायंगल। तो फिर यहां पर लिखेंगे फार्मूला, लिखें फार्मूला वही लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे एस 162 इंटू 162 माइनस ए कितना है 85 इंटू 162 माइनस 154 इंटू 162 माइनस 85।
होगा। फिर यहां से आपका आ गया 162, 62 माइनस 85, 77, 77 इंटू फिर 162 माइनस 54, 8, और फिर देखिए 77 का तो पेयर है, बाहर ही कर लेते हैं, तो ये बाहर आ गया 77। 162 को आप क्या लिखिएगा, तो 162 को लिख सकते हैं 81 इंटू 2, लिख सकते हैं ना। 162 को हम लोग लिखेंगे 162, देखो इसको 2 तो 81, फिर मान लो 99, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 2, और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब हो गया मेरा 77 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 77 इंटू 36, 77 इंटू 36 इन आएगा 42 46 264 2805 5082 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5082 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर निकालना है आपको हाइट भी, है ना। अब देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो आप देख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब निकालना है हाइट, तो लिखेंगे हाइट इक्वल टू एरिया इंटू 2 बाय में बेस। बेस कितना लेना है, 154, बोला ना 154। तो अब तुम देखो एरिया के जगह पे तुम ये भी ले सकते हो, इसको लोगे तो काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो तुम एरिया के जगह पे ये वाला पार्ट ले लेना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 77 इंटू 9 इंटू 4, मान लो 77 इंटू 9 इंटू 4 और इंटू 2 बाई में 154। 77 के डबल में ये 2 बार में, और 2 से ये 2 बार में, मीटर निकल गया। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। एक काम और कर सकते थे, यहां पे मेरा आया 85, ये 85, ये 85, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बताए होंगे, क्या था, 1/4 इंटू बी, आगे बोलिए, था ना। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ आइसोसेलेस का भी फार्मूला लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस है, देखो। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस का फॉर्मूला हम लोग चाहे, देखो ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड हमको मालूम है। आइसोसेलेस दिया रहे, एग्जाम में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हीरोस फार्मूला आता है ना, उसको लगाइए, निकाल दीजिए। और नहीं तो अगर आपको फार्मूला लगाना है तो आप फार्मूला भी लगा करके इस क्वेश्चन को, जैसे अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये तो हो गया, ये भी आइसोसेलेस है, इसमें ये दोनों साइड इक्वल था 85 तो जब हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल साइड को ए मानते हैं और अनइक्वल साइड को बेस को बी मानते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया 85 और बी हो गया 154। अब देखिए हम एक दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, या इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूला पर रख के बनाते हैं तो इजीली आ जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ उस इक्वल साइड मेजर 13 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है 13 मीटर और ये दिया हुआ है आपका
20 सेंटीमीटर है, चलिए सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि यहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 9 ए मेरा कितना दिया हुआ 13, बी कितना दिया हुआ सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल, तो b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर होता है ना। b आपका कितना है 20 बाई 4 a स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो 20 बाई 4 कितना हो गया 5, 20 बाई 4 कितना हुआ 169 इंटू 4 कितना हुआ 6, 24, 27, 6 है ना। ठीक है ना यहां तक 4, 169, 36, 27, 2, 6 ठीक है। और यहां से हम 400 माइनस कर दिए 6, 7, 2, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 276 का रूट अंडर निकालो, कितना आएगा 276 का रूट निकालना है। एग्जैक्ट रूट तो नहीं आएगा, परफेक्ट रूट, तो हम ऐसे करते हैं डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं। 276 है ना, डेसिमल में निकालना है तो 2 डेसिमल तक निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, 1 यहाँ 1 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 76, यहाँ पर देंगे 6, यहाँ पर देंगे 6, यहाँ पर आएगा 156, 20, फिर 6 दिए 2, 3, ऊपर से कितना उतारे, फिर यहाँ पे देंगे 6, अगर हम यहाँ पे देते हैं 6, यहाँ पे देते हैं 6 तो 36, 15, 19, फिर हो जाता है 4, 4, फिर डबल जीरो उतार देते हैं, फिर 6, 2, 3, 3, 1 ही लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक, मान के चलो अप्रॉक्स के 15 इंटू 16.61 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 5, 0, 31 ना 3, 83 सेंटीमीटर, इसका एरिया इतना आएगा। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला इसमें लगा सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 80 सेंटीमीटर and its area 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले अभी तक तुम लोग इतना ट्राई करना, जितना बताएं उतना ट्राई करना, और बाकी जो क्वेश्चन छूटा हुआ उसको पूरा बना लोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लो।